गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो 20 जनवरी 2023 आज आपकी तारीख है और जूनियर लेवल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है सीटेट का, उसके एनालिसिस के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। तो पेपर में किस टॉपिक से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, तो बच्चों के द्वारा जो क्वेश्चन हमें प्रोवाइड कराए गए थे तो उनको हम देखने वाले हैं। जो लोग चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। और वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते हैं तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छा कंटेंट हम आपके लिए प्रोवाइड कर सकें। तो लाइक बच्चों ज़रूर कर दिया करो। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस सिद्धांत में बच्चा अमूर्त चिंतन करता है। तो ये करता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। तो ये बदला जाता है सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 में यहाँ पर वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं और इन्होंने किसकी खोज की है वो यहाँ पर दिया गया है। तो इनको हमने पहले से ही सही क्रम में यहाँ पर मिला लिया है, वहाँ पर आपको मिलाने के लिए आए थे। तो यहाँ पर बात करें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, तो इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने यहाँ पर चेचक का टीका इसकी खोज की थी। लुई पास्चर की अगर बात करें तो किण्वन क्रिया यहाँ पर इन्होंने इसकी खोज की थी। रॉबर्ट कोच ने यहाँ पर एंथ्रेक्स जीवाणु की खोज की थी। तो ये यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारखाना विषय को पढ़ने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी, तो क्या होगी? एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। ये जो है सबसे अच्छी विधि यहाँ पर मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक युवा लड़की या लड़के के द्वारा की गई। आपके विचार में पाठ्यपुस्तक निर्माता द्वारा यह रणनीति क्यों अपनाई गई? तो यह रणनीति इसलिए अपनाई गई कि विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना यहाँ पर विकसित हो सके। तो इसलिए ये जो है यहाँ पर रणनीति अपनाई गई थी। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन कीजिए। तो यहाँ पर रोपण कृषि के बारे में आपको बताना है। तो यह जो है वाणिज्यिक प्रकार की कृषि होती है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। अब जान लेते हैं इसके बारे में कि रोपण कृषि के जो मुख्य क्षेत्र हैं उनमें से एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिण एवं मध्य अमेरिका में जो है उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में ये जो है कृषि की जाती है। यह एक व्यापारिक कृषि होती है और इसके अंतर्गत उगाई जाने वाली जो फसलें हैं वो हैं आपकी कौन कौन सी? चाय है, कहवा है, रबड़ हो गई आपकी, कोको, नारियल, केला, गन्ना आदि। ठीक है। तो इस तरीके की जो भी फसलें हैं ये आती हैं आपकी रोपण कृषि के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। तो ये होगा आपका समावेशी कक्षा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है। तो ये है आपका चिरांद। तो चिरांद है क्या? ये जो है नवपाषाण कालीन स्थल है जो बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से हिरण सींग से निर्मित उपकरणों की प्राप्ति होती है। जबकि अगर बात करें हड़प्पा स्थल की तो उनमें से आपका राखीगढ़ी फेमस है, सोत का गोह फेमस है, गंवेरी वाला हड़प्पा कालीन जो स्थल है वो भी यहाँ पर काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है। तो बहुलता और विविधता के लिए सम्मान। बहुलता और विविधता के लिए सम्मान ये जो है काफ़ी यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा का आयाम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, दलित और आदिवासी लड़कियों के द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है, किस वजह से है? तो गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण ये जो है सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया था? तो अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद जो है वो केंद्र में स्थित था, इसलिए यहाँ पर इन्होंने अपनी जो है राजधानी को ट्रांसफ़र किया था। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, पिंड
जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें बच्चों ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ग्रह क्या होते हैं? तो ग्रह वे खगोलीय पिंड होते हैं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, परंतु सूर्य के प्रकाश के कारण ये चमकते हैं। और सूर्य क्या है बच्चों? सूर्य एक तारा है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे बनता है कि सूर्य क्या है, ग्रह है कि तारा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सूर्य एक तारा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? तो ये करता है कौन? लड़कियां केवल घर के कामकाज कर सकती हैं, तो ये जो है यहाँ पर लिंग मूलक भेदभाव कर रहा है ये स्टेटमेंट। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका अमेजन नदी बेसिन। इसका विस्तार दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील देश में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती हैं जो प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके रेगिस्तानों में। अब बात कर लेते हैं पवन क्रियाओं के बारे में। तो पवन क्रियाएं अपर्दन के कारण रेगिस्तानी क्षेत्रों में छत्रक सेल का निर्माण करती हैं। यह छाता के आकार का होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है? तो ये बना रहता है बच्चों 1/15 सेकेंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली मीना पढ़ने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है, तो किस विकार से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका डिसलेक्सिया से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं? तो बोलना और लिखना ये आ जाएंगे इसके अंतर्गत। नेक्स्ट की बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु। ठीक है, अब जान लेते हैं कि जैवमंडल होता क्या है। तो पृथ्वी के जिस भाग पर जीवन पाया जाता है उसे हम बच्चों क्या कहते हैं? जैवमंडल बोलते हैं। जैवमंडल में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जैसे कि भूमि, जल, वायु, वनस्पति, प्राणी जैवमंडल के महत्वपूर्ण घटक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। तो यहाँ पर खाली जगह पर आ जाएगा सभ्यता और यहाँ पर आ जाएगा आपका संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, तो यह बात स्वाभाविक है। कैसी है? स्वाभाविक है, क्योंकि बच्चों को मातृभाषा में ही हमें शिक्षा देनी है। ये आपका NEP 2020 में भी दिया है और इसी के आधार पर यहाँ पर जो NCF 2022 का निर्माण हुआ है वहाँ पर भी ये बात बोली गई है। तो जो NCF 2022 है वहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो उसका भी वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि दादन व्यवस्था क्या है, या इसी को ददन व्यवस्था भी बोलते हैं। तो जहाँ व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है, ये आपकी दादन व्यवस्था कहलाती है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलबर्ग ने दिया। भाषा अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो दिया था चॉम्स्की ने। ठीक है, आगे बात करें तो गणित में कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं? तो संख्या पद्धति से यहाँ पर प्रश्न देखने को मिल रहे हैं और बहुत ही जल्द कल आपके लिए हम यहाँ पर जो मैथ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं संख्या पद्धति के वो लाने वाले हैं, तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। आगे वाली जो शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन बनेंगे वहाँ से देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। आगे बात करें तो घातांक और करणी, यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। माध्य, माध्यिका, बहुलक, इसका भी हम वीडियो बहुत ही जल्द आपके लिए लाने वाले हैं। सरलीकरण हुआ, बीजगणित, त्रिकोणमिति, समचतुर्भुज, क्षेत्रफल संबंधित प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे प्रश्न आज यहाँ पर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें बच्चों। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।